अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नदीम अहमद और आज मैंने जाना है बाजपुर अम्मी की दवाई दिलवाने के लिए। तो मैंने पहले हीटर चला के कार गर्म की क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी, कार भी पूरी ठंडी हो रही थी। और जब मैं घर आ जाता हूं तो कार मैं ही चलाता हूं, इसलिए क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं तो बहुत टाइट करके बैठना पड़ता है, तो इसलिए मैं कंफर्ट हूँ, इसलिए मैं कार चलाता हूँ। और काफी देर से मैं सब लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए कि आज हम सब जा रहे हैं, अम्मी की दवाई लेनी है। हमने कुछ बच्चों को खाला घर छोड़ना है, फिर हमने वापस खाला घर आना है, आज मेहमानदारी भी करनी है और फाइनली हम निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ठंड है, मौसम बिल्कुल ठंडा हो रहा है और कोहरा भी अच्छा खासा है। और फिर हमें पेट्रोल पंप नजर आ जाता है मिला खानम पे। हमने सोचा यहाँ पे पेट्रोल भरवा लेते हैं, आगे बहुत दूर है, तो सलीम भाई पेट्रोल भरवाने लग जाते हैं और फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। आज वैसे ही हमें बहुत देर हो गई थी, मेरा उठने का दिल नहीं कर रहा था और आज हमें दो दो काम निपटाने हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी हो रही है। और फिर हम एंटर कर लेते हैं अपनी खाला के गाँव में। यहाँ पे हमने सारे बच्चों को छोड़ना है, फिर हमने बाजपुर जाना है और फिर हम यहाँ सारे बच्चों को उतार देते हैं। उनके साथ साथ सलीम भाई भी चले जाते हैं। मैं सलीम भाई का इंतजार कर रहा हूँ कि कितनी देर लगेगी उन्हें आने में। और आज वैसे ही हमें बहुत जल्दी हो रही थी, लेकिन ये भाई साहब डैम्पर वाले भाई साहब ने बीच रोड पे अपनी बजरी उतारनी थी, तो बीच रोड पे जाम लगा रखा था 1 घंटे तक। और फाइनली हम बाजपुर दोराई पे एंट्री कर लेते हैं। अब यहाँ से कुछ ही दूर है डॉक्टर की दुकान और फिर मैं भी कार को पार्क करके डॉक्टर की दुकान की तरफ चल देता हूँ। दवाई को टाइम लग रहा था और मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं चिप्स का पैकेट ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत सहारा हो जाएगा। मैंने चाय भी नहीं पी थी। और सलीम भाई मुझे खाते हुए देख लेते हैं, कहते हैं थोड़े से मुझे दे दे। आप खुद ही देखो, ये थोड़े से लेते हैं, मुझे लगता है ये आधे से ज्यादा तो खुद अपने हाथ में ले लेते हैं। जब तक मेडिकल वाला दवाई पैक कर रहा था, मैंने सलीम भाई से कहा कि कार उधर चला के इधर लगा लो, बस अब चलने ही वाले हैं। तो सलीम भाई ने इधर कार लगा ली लाकर और फिर यहाँ से हम निकल जाते हैं। अब हमें 1 घंटा पहुंचने में लगेगा अपने खाला के गाँव और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। मैं सोच रहा था कि खाला से पहले हाथ में खाने को कहूंगा कि पहले हमें खाना खिला दो। फिर हम आ जाते हैं वापस से अपने खाला के गाँव में। फिर हम दोनों भाई खाला घर आते ही कम्बल में घुस जाते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। और फिर हमारे लिए आ जाता नाश्ता, लेकिन मेरी नजर चाय पे थी कि जल्दी से चाय आए। ठंड बहुत लग रही थी, फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मीठा खा लेता हूँ। और फिर आ जाते हैं अंडे। सर्दियों में अंडे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अंडे भी बहुत सारे हैं, आज मैंने दबा के अंडे खाने हैं। और फाइनली फिर आ जाती है चाय, जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। और जैसे ही मैंने चाय का एक घूंट मारा, मुझे लगा मेरी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी आ गई गर्मी के साथ साथ। और फिर आ जाता है हमारे लिए खाना। आप देख सकते हैं कितना प्यारा बना हुआ उड़द गोश्त। और उड़द गोश्त की तो बात ही अलग होती है। जैसे ही मैंने पहला बाइट लिया तो मुझे एकदम सुरूर आ गया, खाना बहुत टेस्टी था। और सलीम भाई को अभी भी इतनी ठंड लग रही थी कि कम्बल ओढ़े ही खाना खाने लग गए। और फिर मैंने अपनी प्लेट में चावल लिए। उड़द गोश्त हो और चावल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उड़द गोश्त चावल का कॉम्बिनेशन होता है तो मजा ही आ जाता है, बिल्कुल हटो बच्चो हो जाती है। सलीम भाई अभी भी एक लंबी पारी खेल रहे हैं, मैं खाने से फारिग हो चुका हूँ। मैं इनके उठने का इंतजार कर रहा हूँ कि ये उठे तो मैं उठूं। और फिर मैं खाना खाते ही ऊपर आ जाता हूँ टहलने के लिए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।